कैंडिड अमन। मैं जानता हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि स्मगलर। आगे जागृति और आर्यमन के बीच हुआ क्या, क्योंकि इस पल का इंतजार आप, मैं, हम सब पिछले कई टाइम से कर रहे थे। और आखिर वो मोमेंट आ गया जब ये दोनों एक हुए। बट आगे कहानी में अभी ढेर सारे ट्विस्ट खुलना बाकी है और कुछ चीजें तो ऐसी होने वाली है कहानी में जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कहानी में अभी आगे वो कुछ होने वाला है जो आपके पैरों तले जमीन निकाल सकता है। सो कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल्सो अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए हैं। ये सब आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। जागृति की सुबह हुई आर्यमन की बाहों में, जिसके बाद आर्यमन ने दिया जागृति को एक क्यूट सा सरप्राइज। टेंट के बाहर के खूबसूरत नजारों में आर्यमन और जागृति एंजॉय कर रहे थे अपना ब्रेकफास्ट, जब जागृति की एक किस ने भड़का दिया आर्यमन के अंदर के अरमानों को। आर्यमन एक बार फिर ले आया जागृति को टेंट के अंदर, जहां दोनों बिता रहे हैं हसीन पल। तो आखिर क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में, आइए जानते हैं। ये खूबसूरत रात ढली और अगले दिन का सूरज उग आया। आर्यमन जाग चुका था। उसकी नजरें टेंट की नेट रूफ से झांक रहे खुले आसमान पर थी, जिसके साथ उसकी बाहों में घेरा बनाए हुए जागृति सुकून से सिमटी हुई लेटी हुई थी। आर्यमन की नजर जागृति के चेहरे पर गई तो दिन के उजाले में उसका चेहरा बेहद हसीन और ताजे गुलाब की तरह खिला हुआ लग रहा था। आर्यमन ने जागृति की तरफ करवट ली और उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से नजाकत से सहलाया। जागृति की पलकें हल्की सी खुली, जिसके बाद उसने आर्यमन के उस हैंडसम चेहरे को देखने के बाद एक बार फिर से अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। इस दौरान जागृति ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए आर्यमन के चेहरे को अपने हाथों से छू लिया। आर्यमन ने जागृति के हाथ को अपने हाथों पर होल्ड किया, जिसके बाद उसने झुकते हुए जागृति की बंद पलकों को अपने होठों से छू लिया। जागृति, जो कि आर्यमन के गर्म होठों के छूने का एहसास महसूस कर पा रही थी, अपनी पलकों पर हुआ आर्यमन का वो एहसास, उससे वो सिमटते हुए अपने चेहरे को उसकी गर्दन में छुपा लेती है। आर्यमन ने भी अब अपनी बाहों में जागृति को समेट लिया था, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के माथे को किस करते हुए उससे कहा, जागृति मेरी जान, अभी तो एक और सरप्राइज बाकी है तुम्हारे लिए। जागृति ने आर्यमन की बाहों में कस कसाते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, आर्यमन, आपके सीरीज ऑफ सरप्राइजेस ने मुझे ऑलरेडी बहुत थका दिया है। अब आपके और सरप्राइजेस के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है। आर्यमन ने भी फौरन हंसते हुए जागृति से कहा, जागृति, अभी तो तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है मेरे साथ। हाउ विल यू मैनेज अगर तुम इतने छोटे से सरप्राइज से इतना थक चुके हो। जागृति ने आर्यमन की यह बात सुनने के बाद फौरन अपनी आंखें खोल दी, जिसके बाद जागृति ने अपनी खूबसूरत झील सी गहरी आंखों से आर्यमन की आंखों में देखते हुए कहा, आर्यमन, क्या आप जिंदगी भर मुझे इसी तरह से सरप्राइज करने वाले हैं? वैसे सच में तो मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है आपके इस खूबसूरत से सीरीज ऑफ सरप्राइजेस की तारीफ करने के लिए। जागृति ने बड़े ही क्यूट अंदाज में आर्यमन के गाल को खींचते हुए उसे किस कर लिया। आर्यमन ने ठीक इसी पल जागृति की कमर में डाले हाथ को और कसते हुए उसे अपने बेहद करीब कर लिया। सुबह के इस माहौल को वहां की वो खूबसूरत प्राकृतिक आवाजें और भी खूबसूरत बना रही थी। आसपास से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज उनके कान में पड़ रही थी, जिसके साथ ही नजदीक में बह रहे पानी की आवाज भी उस माहौल में चार चांद लगा रही थी। जागृति के लिए इस जगह पर आर्यमन के साथ ये खूबसूरत समय जीना एक सपने की तरह था। आर्यमन ने अपने एक हाथ से जागृति के बालों को उसके कान के पीछे संवारते हुए उससे कहा, कल रात जो तुमने मुझसे कहा था, मैं वो दोबारा सुनना चाहता हूं। कल की रात को तुम्हारे साथ जीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं और मैं उन पलों को दोबारा जीना चाहता हूं। आर्यमन की इस फरमाइश को सुनने के बाद जागृति समझ चुकी थी कि आर्यमन के कहने का क्या मतलब है। जागृति ने आर्यमन से कहा, आर्यमन, मुझे लगता है कि
हमें पहले थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कम से कम आपकी एक फरमाइश तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ। आर्यमन ने जागृति की चिन्ह को अपने हाथ में लेते हुए उससे कहा। और वो क्या है? जागृति ने हल्का सा उचकते हुए अपने होठों को आर्यमन के कान के नजदीक लाते हुए उसके कान में आहिस्ता से कहा, आई लव यू आर्यमन। जागृति आपसे बहुत प्यार करती है। जागृति ने आर्यमन के कान में ये सब बोलने के फौरन बाद उसके कान को सॉफ्टली अपने होठों से छुआ। जागृति के सॉफ्ट होठों की चुअन आर्यमन को अपने अंदर एक स्पार्क पैदा करती हुई महसूस हो रही थी। आर्यमन ने जागृति को पलटते हुए फौरन अपने नीचे और उसके ऊपर उसे घेरते हुए अपने दोनों हाथों के घेरे में उसे कैद कर लिया। आर्यमन की डीप डार्क आईज जागृति के खूबसूरत से चेहरे को बेसब्री से निहार रही थी। आर्यमन को देखकर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में जरा भी थकान है कल रात की। आर्यमन पूरी तरह से जागृति के साथ उन पलों को एक बार फिर से जीने के लिए तैयार था। जागृति की इस एक किस ने आर्यमन के अंदर एक फीलिंग को बुरी तरह से भड़का दिया था। आर्यमन ने झुकते हुए जागृति के गाल पर किस किया तो जागृति ने आर्यमन के होठों पर अपने हाथ रख दिए। आर्यमन के लिए इस पल जागृति से दूरी बनाना बेहद मुश्किल था। आर्यमन ने जागृति के हाथ को चूमते हुए उसे अपने दूसरे हाथ में होल्ड कर लिया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति के चेहरे को अपने नजदीक होल्ड करते हुए उसके चेहरे को इत्मीनान और प्यार से चूमना शुरू कर दिया। जागृति की आंखें इस समय बंद हो चुकी थी और आर्यमन ने जागृति के चेहरे को अपने एक हाथ से होल्ड किया हुआ था। अगले ही पल आर्यमन ने अपने फोन को ढूंढते हुए उससे एक कॉल लगाया। जागृति ने जब आर्यमन को थमे देखा तो उसने अपनी आंखें खोल दी। आर्यमन इस समय भी जागृति को ऊपर से घेरे हुए था और उसने अपने फोन को अपने कान से लगाया हुआ था। जागृति को समझते देर नहीं लगी कि आर्यमन ने किसे कॉल किया है। जब उसने अपने फोन को कान पर लगाया अपनी दादी को ग्रीट किया। दादी, कैसे हो आप? और निवान कैसा है? आर्यमन के सवाल को सुनते के साथ जागृति भी उसके चेहरे को उम्मीद से देख रही थी। असल में तो वो खुद भी निवान से बात करना चाहती थी। दादी ने इधर से जवाब दिया, मैंने सोचा था कि हमेशा की तरह इसे संभालना आसान होगा, लेकिन इस बार तो निवान ने सिर्फ आर्या मामू और जागृति मामी की ही रट लगा रखी है। सच में ये तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। आर्यमन को यह बात सुनकर खुशी महसूस हुई। आर्यमन ने दादी से कहा, क्या आप मेरी नीवू से बात करवा सकती हैं? दादी ने फौरन अपने फोन को सामने खेल रहे निवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, निवान, ये लो बेटा, तुम्हारे आर्या मामू का कॉल है। आर्यमन का नाम सुनते के साथ ही निवान बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था। उसने उछलते हुए फौरन दादी के हाथ से फोन ले लिया। आर्यमन का हेलो सुनते ही निवान ने अपनी शिकायतें शुरू कर दी। मामा, आप और मामी कहाँ हो? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? मम्मा की तरह आप भी मुझे छोड़कर चले गए। निवान की शिकायतों के सिलसिले पर लगाम लगाते हुए आर्यमन ने उससे कहा, नीवू बेटा, मामा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मामा ने भी आपको बहुत मिस किया है। जल्द ही मामा और मामी वापस आ रहे हैं अपने नीवू के पास। निवान ने आर्यमन से कहा, मुझे मामी से बात करनी है, कहाँ है वो? निवान की जिद पर आर्यमन ने अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया। निवान की क्यूट सी आवाज में हेलो मामी सुनते के साथ ही जागृति ने निवान से पूछा, कैसा है मेरा बेटा नीवू? निवान ने मासी को अपनी ढेर सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। जागृति भी पूरा इंटरेस्ट लेकर निवान की वो प्यारी प्यारी बातें सुन रही थी, जिस दौरान आर्यमन जागृति के खुले बालों से खेल रहा था, रह रहकर उसे किस भी कर रहा था। आखिर जागृति ने निवान से जल्दी मिलने का प्रॉमिस करके फोन रख दिया, जिसके बाद आर्यमन ने जागृति से कहा, कैसा था सरप्राइज? जागृति ने अपनी दोनों बाहों को आर्यमन के गले में डालते हुए कहा, रात के बाद सुबह की यह शुरुआत बेहद हसीन थी। जागृति ने आर्यमन के होठों पर प्यार से किस की और उसे थैंक्स कहा। आर्यमन ने भी जागृति के माथे को चूमते हुए उससे कहा, गेट रेडी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूं, वी विल हैव आवर मॉर्निंग कॉफी। आर्यमन इतना कहते हुए जागृति से दूर हुआ और अपने कपड़े पहनकर वो वहां से बाहर आ चुका था। बाहर बिखरी रोशनी के साथ साथ ठंड का एहसास घुला हुआ था। आर्यमन ने अपनी बाहें फैलाते हुए अंगड़ाई ली, जिसके बाद वो वहां के आकर्षक नज़ारों को अपनी निगाहों में जी भर के समा लेना चाहता था। आर्यमन बाहर आने के बाद कुछ पल इधर उधर टहल रहा था, जिसके बाद उसने टेंट के बाहर से ही जागृति को आवाज लगाई, जागृति, यू आर मिसिंग द ब्यूटी, आई एम टेलिंग यू।
जागृति ने अपने कदम बाहर रखे तो इस जगह उसे हसीन नज़ारे देखकर सच में बेहद हैरानी हुई। जागृति ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को आर्यमन के हाथ में डाल दिया, जिसके साथ ही उसने अपने सर को आर्यमन के कंधे पर टिका दिया। आर्यमन ने अपने फ़ोन से कॉल की और दोनों के लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट वहां सर्व करने के लिए कहा। जागृति आर्यमन को होल्ड किए खड़ी थी। आर्यमन ने अपने ओवरसाइज कोट को फैलाते हुए जागृति को उसमें अपने करीब समेटते हुए अपने दोनों हाथों से उसे घेर लिया। दोनों इस समय वहां के खूबसूरत नज़ारों को निहार रहे थे। कुछ ही समय में दोनों के लिए कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट सर्व हो चुका था। आर्यमन जागृति के लिए वहां से सीधे ब्रेकफास्ट करने के लिए सजी टेबल पर आ चुका था। आर्यमन ने जागृति को बैठाया और उसके लिए खुद कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट सर्व किया, जिसके बाद उसने जागृति के माथे को चूमते हुए उसे कहा, एंजॉय। जागृति ने ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए आर्यमन से सवाल किया, आर्यमन एक बात बताइए। आर्यमन ने हिम में जवाब दिया तो जागृति एक बार फिर से घूमकर वापस उसी रूम की तरफ आ चुकी थी। जागृति ने आर्यमन से पूछा, आर्या, आपने कहा था कि आप मुझे वो रूम जरूर दिखाएंगे, तो क्या आप सच में हम वापस जाने वाले हैं? आर्यमन ने जब जागृति की सुई एक बार फिर से वहीं अटकी देखी तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं अटका है ना? इतना इंटरेस्ट है तुम्हें उस रूम में? आर्यमन की बात सुनने के बाद जागृति अपनी जगह से उठकर आर्यमन की चेयर के पास आई, जिसके बाद वो आर्यमन की लैप पर बैठ गई। जिसके बाद जागृति ने अपने दोनों हाथों को आर्यमन के सीने पर रखते हुए कहा, मुझे उस रूम में नहीं बल्कि आपके अंदर इंटरेस्ट है। मुझे आपको जानना है, वो भी पूरी तरह से। अपनी इन बातों के दौरान जागृति ने आर्यमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए उसके होठों पर एक स्वीट सी गुड मॉर्निंग किस कर दी, जिसे लंबा खींचने का काम आर्यमन कर रहा था। जागृति को उसी पोजीशन में अपनी लैप पर घेरे आर्यमन को अब बस इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका ब्रेकफास्ट और कॉफी ठंडी हो रही है। आर्यमन पूरी तरह से जागृति की उस गर्माहट को और खुशबू को अपने अंदर समा लेना चाहता था। जागृति को इस पल भी आर्यमन ने अपनी लैप पर अपने नजदीक अपने ओवरसाइज कोट में समेटा हुआ था। जागृति का शॉल भी वहीं जमीन पर बिखर चुका था, जिसके साथ ही जागृति की साड़ी का पल्लू भी उसके कंधे से एक बार फिर से अपनी जगह छोड़ चुका था। आर्यमन ने जागृति के पूरे भार को अपनी लैप पर अपने हाथों के सहारे पर संभाला हुआ था। जल्दी ही आर्यमन ने जागृति को लिए वो जगह छोड़ी और उसे अपनी बाहों में थामे हुए वो एक बार फिर से टेंट के अंदर चला गया। जागृति के करीब आने से आर्यमन का दिल एक बार फिर से बेईमान होने लगा था। कैसा होगा आर्यमन और जागृति का मॉर्निंग रोमांस? क्या होगा उस बंद कमरे के पीछे जिसे जागृति देखने के लिए इतना एक्साइटेड है? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।